नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल एमएस एडवाइजर में। और जैसा कि दोस्तों आप सबों ने काफ़ी सारे कमेंट्स किए थे और काफ़ी सारे ईमेल्स किए थे कि डीएलएड कोर्स 509 के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस एक या दो वीडियो में कराया जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डीएलएड कोर्स 509 के 100 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 1 में टोटल 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। और दोस्तों इसमें टोटल 2 पार्ट होंगे, तो ये पार्ट 1 है, इसके बाद भी एक पार्ट आएंगे, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देख लें। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसीलिए आप सारे क्वेश्चंस को जरूर अच्छे तरीके से कर लें। और दोस्तों आप सबों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, वहाँ पे जरूर शेयर करें ताकि सभी शिक्षक तक ये वीडियो पहुँच सके और सभी का यहाँ पे हेल्प हो सके। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं और देखते हैं कि डीएलएड कोर्स 509 के 100 क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 1 में क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं। तो इसमें अगर देखें तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, सामाजिक विज्ञान डैश हस्तांतरण में सहायक है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है कला के, ऑप्शन बी दिया गया है विज्ञान के, ऑप्शन सी दिया गया है शिक्षा के, ऑप्शन डी दिया गया है गुणों के। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि शिक्षा के। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, कौन कौन से साधन प्राकृतिक साधन होते हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है भूमि, ऑप्शन बी दिया गया है जल, ऑप्शन सी दिया गया है हवा, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें आपको जो भी सही आंसर लगते हैं एबीसीडी में से वो आप यहाँ पे कमेंट जरूर करें और फिर लास्ट में आप ये चेक कर लें कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और आप लास्ट में ये भी कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के पीछे प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है समन्वित ज्ञान प्रदान करना, ऑप्शन बी दिया गया है एक नया विषय बनाना, ऑप्शन सी दिया गया है विषयों की संख्या कम करना, ऑप्शन डी दिया गया है उक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि समन्वित ज्ञान प्रदान करना। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, उद्देश्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है बिल मैट्रिक, ऑप्शन बी दिया गया है बी एस ब्लूम, ऑप्शन सी दिया गया है विन रिचर्डसन, ऑप्शन डी दिया गया है लीडन लॉर्ड। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि बी एस ब्लूम। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, सामाजिक विज्ञान में शिक्षा का महत्व किन कारणों से है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है सामाजिक दृष्टि से, ऑप्शन बी दिया गया है व्यक्तिगत दृष्टि से, ऑप्शन सी दिया गया है ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी दिया गया है उक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि ए और बी दोनों सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी दिया गया है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी दिया गया है बलबन, ऑप्शन डी दिया गया है सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि बख्तियार खिलजी ने। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, सामाजिक विज्ञान युवकों को अपनी डैश के चुनाव में सहायक सिद्ध होते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है कार्य क्षमता, ऑप्शन बी दिया गया है जीवन क्रियाओं, ऑप्शन सी दिया गया है ए और बी दोनों सही हैं, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि जीवन क्रियाओं। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, शिक्षण की नवीन विधियां कौन कौन सी है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है परियोजनावादी विधियां, ऑप्शन बी दिया गया है योजना पद्धति, ऑप्शन सी दिया गया है इकाई पद्धति, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, भारतीय विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है मानव की सांस्कृतिक धरोहर, ऑप्शन बी दिया गया है मानव की परंपरा अन्योन्याश्रितता, ऑप्शन सी दिया गया है ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि जो भी यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दिए गए हैं ये दोनों बिल्कुल सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, थॉमस कार्लाइल का संबंध है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है फ्रांस की क्रांति से, ऑप्शन बी दिया गया है इंग्लैंड की क्रांति से, ऑप्शन सी दिया गया है रूस की क्रांति से, ऑप्शन डी दिया गया है अमेरिका की क्रांति से। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि फ्रांस की क्रांति से। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, बाट डोली सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है 1926 ईस्वी में, ऑप्शन बी दिया गया है 1927 ईस्वी में, ऑप्शन सी दिया गया है 1928 में, ऑप्शन डी दिया गया है 1929 में। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि 1928 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, आज की शिक्षा किस प्रकार की है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन बी दिया गया है बाल केंद्रित, ऑप्शन सी दिया गया है पाठ्यक्रम केंद्रित, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि बाल केंद्रित। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, उद्देश्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है बिल मैट्रिक, ऑप्शन बी दिया गया है बी एस ब्लूम, ऑप्शन सी दिया गया है विन रिचर्डसन, ऑप्शन डी दिया गया है लीडन लॉर्ड। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि बी एस ब्लूम। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्न में से कौन सा तत्व सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में नहीं आता। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है
समाज संबंधी तत्व ऑप्शन बी दिया गया है, श्रम विभाजन संबंधी तत्व ऑप्शन सी दिया गया है, विज्ञान संबंधी तत्व ऑप्शन डी दिया गया है, आवास संबंधी तत्व। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि आवास संबंधी तत्व। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, शिक्षण विधियों की आवश्यकता किन कारणों से है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है छात्रों के ज्ञान हेतु, ऑप्शन बी दिया गया है कुशलता निर्माण हेतु, ऑप्शन सी दिया गया है ए और बी दोनों सही हैं, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि जो भी यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दिए गए हैं दोनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, बिहार में वर्तमान पुरुष साक्षरता दर कितना है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है 73.5%, ऑप्शन बी दिया गया है 75.5%, ऑप्शन सी दिया गया है 72.5%, ऑप्शन डी दिया गया है 74.5%। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि 73.5%। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है 1856 से 57 में, ऑप्शन बी दिया गया है 1855 से 56 में, ऑप्शन सी दिया गया है 1858 से 1859 में, ऑप्शन डी दिया गया है 1859 से 60 में। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि 1855 से 56 में। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, ब्रिटिश सरकार में सर्वप्रथम जनगणना कब किया गया था। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है 1872 में, ऑप्शन बी दिया गया है 1881 में, ऑप्शन सी दिया गया है 1909 में, ऑप्शन डी दिया गया है 1910 में। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि 1872 में। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, मुझे संस्कृत एवं अरबी का ज्ञान नहीं है, ऐसा किसने कहा था। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है कनिंघम, ऑप्शन बी दिया गया है मैकाले, ऑप्शन सी दिया गया है हेस्टिक्स, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि मैकाले। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी दिया गया है अजात शत्रु, ऑप्शन सी दिया गया है कुमार गुप्त, ऑप्शन डी दिया गया है हुएन साग। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि कुमार गुप्त ने। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, सामाजिक ज्ञान जीवन की ठोस परिस्थितियों का ज्ञान देता है, यह कथन किसका है। यानी कि जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं ये किनके द्वारा बोला गया है वो आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है जॉन डीवी का, ऑप्शन बी दिया गया है रूसो का, ऑप्शन सी दिया गया है रॉस का, ऑप्शन डी दिया गया है स्किनर का। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि जॉन डीवी का। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, छात्रों को समाज के निकट ले जाने का सर्वोत्तम साधन है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है वन भ्रमण, ऑप्शन बी दिया गया है सामाजिक उपदेश, ऑप्शन सी दिया गया है समाज सेवा शिविर, ऑप्शन डी दिया गया है उक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, सामाजिक विज्ञान के ज्ञानोपयोग के उद्देश्य के तत्व हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है नियम सिद्धांत व सामान्यीकरण, ऑप्शन बी दिया गया है संबंध, ऑप्शन सी दिया गया है तथ्य, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, कक्षा में सामान्यतः होशियार छात्र बैठते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है बीच में, ऑप्शन बी दिया गया है पीछे, ऑप्शन सी दिया गया है आगे, ऑप्शन डी दिया गया है कहीं भी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि आगे। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, भारत में किस प्रकार की प्रगति की मांग की गई। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है औद्योगिक, ऑप्शन बी दिया गया है वैज्ञानिक, ऑप्शन सी दिया गया है ए और बी दोनों सही हैं, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि जो भी ऑप्शन ए और बी दिए गए हैं ये दोनों बिल्कुल सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, इतिहास के पिता कौन है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है हेरोडोट्स, ऑप्शन बी दिया गया है थॉमस कार्लाइल, ऑप्शन सी दिया गया है थुसिडाइडस, ऑप्शन डी दिया गया है प्रोफेसर रोनियर। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि हेरोडोटस। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के पीछे मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है समन्वित ज्ञान प्रदान करना, ऑप्शन बी दिया गया है एक नया विषय बनाना, ऑप्शन सी दिया गया है विषयों की संख्या कम करना, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि समन्वित ज्ञान प्रदान करना। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, अल नीनो का संबंध है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है समाज से, ऑप्शन बी दिया गया है भूगोल से, ऑप्शन सी दिया गया है इतिहास से, ऑप्शन डी दिया गया है गणित से। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि भूगोल से। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है गोदावरी, ऑप्शन बी दिया गया है नर्मदा, ऑप्शन सी दिया गया है गंगा, ऑप्शन डी दिया गया है ताप्ती। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि गंगा। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, गंगा नदी भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है बिहार, ऑप्शन बी दिया गया है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी दिया गया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि इनमें सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है 1916, ऑप्शन बी दिया गया है 1915, ऑप्शन सी दिया गया है 1917, ऑप्शन डी दिया गया है 1918।
तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि 1917 में। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में कौन सा विषय सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है नागरिक शास्त्र, ऑप्शन बी दिया गया है इतिहास, ऑप्शन सी दिया गया है दर्शन शास्त्र, ऑप्शन डी दिया गया है भूगोल। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि दर्शन शास्त्र। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्न में से कौन सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में नहीं आता है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया है विषय की गहराई, ऑप्शन बी दिया गया है विस्तार, ऑप्शन सी दिया गया है प्रकाशक, ऑप्शन डी दिया गया है वैविध्य। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि प्रकाशक। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, विधि कक्षा को शिक्षा का गत्यात्मक कार्य माना जाना चाहिए, शिक्षण कार्य का स्थिर प्रश्न पक्ष नहीं, यह कथन किसका है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है बाइनिंग और बाइनिंग का, ऑप्शन बी दिया गया है स्किनर का, ऑप्शन सी दिया गया है स्पेंसर का, ऑप्शन डी दिया गया है रूसो का। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि बाइनिंग और बाइनिंग का। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, शिक्षण की परंपरागत विधियां हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है भाषण विधि, ऑप्शन बी दिया गया है पाठ्य पुस्तक विधि, ऑप्शन सी दिया गया है ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि जो भी यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दिया गया है ये दोनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, शिक्षण की नवीन विधियां कौन कौन सी है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है प्रयोजनावादी विधियां, ऑप्शन बी दिया गया है योजना पद्धति, ऑप्शन सी दिया गया है इकाई पद्धति, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, सामाजिक ज्ञान शिक्षण का प्रमुख सूत्र है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है पारदर्शिता से दूरदर्शिता, ऑप्शन बी दिया गया है सरल से कठिन की ओर, ऑप्शन सी दिया गया है तेज ध्वनि में पढ़ाना, ऑप्शन डी दिया गया है स्तरानुकूल शिक्षण। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि सरल से कठिन की ओर। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, प्राचीन भारतीय संस्कृति शिक्षा पद्धति में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है आध्यात्मिकता, ऑप्शन बी दिया गया है नैतिकता, ऑप्शन सी दिया गया है मनोवैज्ञानिकता, ऑप्शन डी दिया गया है सामाजिकता। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि मनोवैज्ञानिकता। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के राष्ट्रीय अभिकेंद्रित समूह के द्वारा 2006 ईस्वी के अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है प्राणियों के निवास स्थल का ज्ञान प्राप्त करना, ऑप्शन बी दिया गया है अपने क्षेत्र राज्य देश के बारे में जानकारी देना, ऑप्शन सी दिया गया है देश के सामाजिक एवं राजनीतिक क्रियाकलाप की समझ विकसित करने, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि इनमें सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की थी। तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है 1766 ईस्वी में, ऑप्शन बी दिया गया है 1769 ईस्वी में, ऑप्शन सी दिया गया है 1767 ईस्वी में, ऑप्शन डी दिया गया है 1867 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि 1767 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, राजा अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है कनिंगम, ऑप्शन बी दिया गया है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी दिया गया है हेस्टिक्स, ऑप्शन डी दिया गया है जॉन मार्शल। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि जेम्स प्रिंसेप। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, वृद्धि उपागम का संबंध किससे है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है स्मिथ से, ऑप्शन बी दिया गया है सैमुअल्सन से, ऑप्शन सी दिया गया है मार्शल से, ऑप्शन डी दिया गया है रॉबिन्सन से। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि सैमुअल्सन से। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, प्लेटो का संबंध है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है यूनान से, ऑप्शन बी दिया गया है भारत से, ऑप्शन सी दिया गया है अमेरिका से, ऑप्शन डी दिया गया है फ्रांस से। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि यूनान से। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, अर्थशास्त्र के पिता कहलाते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है प्लेटो, ऑप्शन बी दिया गया है एडम स्मिथ, ऑप्शन सी दिया गया है एल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन डी दिया गया है रॉबिन्सन। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि एडम स्मिथ। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, अर्थशास्त्र को संपत्ति का विज्ञान किसने कहा। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है एल्फ्रेड मार्शल ने, ऑप्शन बी दिया गया है स्मिथ ने, ऑप्शन सी दिया गया है रॉबिन्सन ने, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि स्मिथ ने। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, अर्थशास्त्र के सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना किसने की। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है स्मिथ ने, ऑप्शन बी दिया गया है रॉबिन्सन ने, ऑप्शन सी दिया गया है मार्शल ने, ऑप्शन डी दिया गया है सैमुअल्सन ने। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि मार्शल ने। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, स्थानीय इतिहास पढ़ाने का सर्वोत्तम विधि है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है भाषण देना, ऑप्शन बी दिया गया है विद्वानों का भाषण कराना, ऑप्शन सी दिया गया है स्थानीय ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण, ऑप्शन डी दिया गया है सहायक सामग्री का प्रयोग। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि स्थानीय ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं,
माध्यमिक स्तर के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है क्रिया विधि, ऑप्शन बी दिया गया है स्वास्थ्य विधि, ऑप्शन सी दिया गया है कहानी विधि, ऑप्शन डी दिया गया है उक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि क्रिया विधि। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना, ऑप्शन बी दिया गया है बाह्य परीक्षाओं को हतोत्साहित करना, ऑप्शन सी दिया गया है स्व अधिगम एवं साथ ही साथ स्व मूल्यांकन को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं रूब्रिक का संबंध किससे है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है मूल्यांकन से, ऑप्शन बी दिया गया है शिक्षण से, ऑप्शन सी दिया गया है अधिगम से, ऑप्शन डी दिया गया है सामग्री से। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि मूल्यांकन से। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं इतिहास शिक्षण की प्रमुख शिक्षण पद्धति है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है दंड विधि, ऑप्शन बी दिया गया है क्रिया विधि, ऑप्शन सी दिया गया है स्रोत विधि, ऑप्शन डी दिया गया है अनुशासन विधि। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि स्रोत विधि। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं प्रयोजनवादी बल देते हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है स्वानुशासन पर, ऑप्शन बी दिया गया है कठोर अनुशासन पर, ऑप्शन सी दिया गया है दंड पर, ऑप्शन डी दिया गया है पुरस्कार पर। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि स्वानुशासन पर। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं उद्देश्य निर्धारण करने की क्रिया किस वर्ग में आती है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है पाठ पूर्व क्रिया, ऑप्शन बी दिया गया है पाठोपरांत क्रिया, ऑप्शन सी दिया गया है पठांतगर्त क्रिया, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि पाठ पूर्व क्रिया। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं पढ़ाते समय अध्यापक को बीच बीच में मौखिक प्रश्न पूछते रहना चाहिए। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं समय बचाने के लिए, ऑप्शन बी दिया गया है छात्रों का ध्यान बनाए रखने के लिए, ऑप्शन सी दिया गया है छात्रों को अभिप्रेरणा देने के लिए, ऑप्शन डी दिया गया है केवल शिक्षण के लिए। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि छात्रों का ध्यान बनाए रखने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता के संदर्भ में परिभाषा दी है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है मार्शल ने, ऑप्शन बी दिया गया है माल्थस ने, ऑप्शन सी दिया गया है मेहता ने, ऑप्शन डी दिया गया है रॉबिन्सन ने। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि मेहता ने। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं राजनीति के औपचारिक उपकरण कहलाते हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है सरकार, ऑप्शन बी दिया गया है संस्थान, ऑप्शन सी दिया गया है संविधान, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि इनमें सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान में कितने प्रकार के भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है 22 भाषाओं का, ऑप्शन बी दिया गया है 28 भाषाओं का, ऑप्शन सी दिया गया है 25 भाषाओं का, ऑप्शन डी दिया गया है 23 भाषाओं का। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि 22 भाषाओं का। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं ज्योग्राफी का अर्थ है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है पृथ्वी और वर्णन, ऑप्शन बी दिया गया है साहित्य और वर्णन, ऑप्शन सी दिया गया है इतिहास और वर्णन, ऑप्शन डी दिया गया है समाज और वर्णन। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि पृथ्वी और वर्णन। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं सामाजिक विज्ञान में छात्रों को किन बातों का मूल ज्ञान दिया जाता है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है भारतीय परंपरा का, ऑप्शन बी दिया गया है समाज के विकास का, ऑप्शन सी दिया गया है भौतिक वातावरण का, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी का। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी का। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं इकाई योजना बनाकर पढ़ाने पर किसने बल दिया। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है व्यवहारवादियों ने, ऑप्शन बी दिया गया है यथार्थवादियों ने, ऑप्शन सी दिया गया है वैज्ञानिकों ने, ऑप्शन डी दिया गया है गस्टाल्टवादियों ने। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि गस्टाल्टवादियों ने। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है कहानी विधि, ऑप्शन बी दिया गया है भाषण विधि, ऑप्शन सी दिया गया है वाद विवाद विधि, ऑप्शन डी दिया गया है उक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि कहानी विधि। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं पृथ्वी का प्रतिरूप है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है मानचित्र, ऑप्शन बी दिया गया है ग्लोब, ऑप्शन सी दिया गया है चित्र, ऑप्शन डी दिया गया है चार्ट। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि ग्लोब। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं निम्न में से कौन सहयोगी अधिगम की अच्छाइयाँ हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है विद्यार्थियों की धारणा बढ़ाना, ऑप्शन बी दिया गया है विद्यार्थियों के आत्मसम्मान को प्रोन्नत करना, ऑप्शन सी दिया गया है सामाजिक कौशल विकसित करना, ऑप्शन डी दिया गया है उक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, क्योंकि दोस्तों आप सभी यहाँ पे काफ़ी कम लाइक और शेयर करते हैं। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं निम्न में से कौन भारत के पूर्वी राज्य हैं।
इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है गुजरात, ऑप्शन बी दिया गया है सिक्किम, ऑप्शन सी दिया गया है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी दिया गया है बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि बी और सी जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं ये दोनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, एक अच्छी परियोजना के लक्षण है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है समूहों की संरचना, ऑप्शन बी दिया गया है एक विषय का चयन, ऑप्शन सी दिया गया है उप विषय का चयन, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि इनमें सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रमुख गस्टाल्टवादी थे। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है कोफका, ऑप्शन बी दिया गया है कोहलर, ऑप्शन सी दिया गया है वर्दाइमर, ऑप्शन डी दिया गया है उक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, अध्यापक में वांछित शिक्षण कौशलों का विकास करने हेतु उपयोगी है। तो क्या उपयोगी है वो आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है स्वाध्याय, ऑप्शन बी दिया गया है अनुकरण, ऑप्शन सी दिया गया है सूक्ष्म शिक्षण, ऑप्शन डी दिया गया है अवलोकन। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, विश्व में आर्थिक मंदी की स्थिति कब आई थी। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है 1930 से 1940 में, ऑप्शन बी दिया गया है 1940 से 1950 में, ऑप्शन सी दिया गया है 1950 से 1960 में, ऑप्शन डी दिया गया है 1960 से 1970 में। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि 1930 से 1940 में। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के राष्ट्रीय अभिकेंद्रित समूह के द्वारा 2006 ईस्वी के अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है प्राणियों के निवास स्थल का ज्ञान प्राप्त करना, ऑप्शन बी दिए गए हैं अपने क्षेत्र राज्य देश के बारे में जानकारी देना, ऑप्शन सी दिया गया है देश के सामाजिक एवं राजनीतिक क्रियाकलाप की समझ विकसित करना, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, सैन्य विद्रोह का संबंध है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है 1856 ईस्वी से, ऑप्शन बी दिया गया है 1857 ईस्वी से, ऑप्शन सी दिया गया है 1954 ईस्वी से, ऑप्शन डी दिया गया है 1853 ईस्वी से। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि 1857 ईस्वी से। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, गांधी जी ने आधारभूत शिक्षा की एक योजना को अंतिम रूप कब दिया। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है 22 से 23 अक्टूबर 1937, ऑप्शन बी दिया गया है 22 से 23 अक्टूबर 1938, ऑप्शन सी दिया गया है 22 से 23 अक्टूबर 1939, ऑप्शन डी दिया गया है 22 से 23 अक्टूबर 1940। तो इसमें आपको जो भी सही आंसर लगता है वो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि 22 से 23 अक्टूबर 1937। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मानव जन्म से ही स्वतंत्र है और समान तथा अधिकार में बराबर है, वे तर्क और विवेक से पूर्ण है तथा उन्हें एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना से व्यवहार करना चाहिए। तो किस अनुच्छेद में ये चीज दिया गया है वो आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है अनुच्छेद 5 में, ऑप्शन बी दिया गया है अनुच्छेद 1 में, ऑप्शन सी दिया गया है अनुच्छेद 6 में, ऑप्शन डी दिया गया है अनुच्छेद 4 में। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 1 में। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, छात्रों की उपलब्धियों पर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है शारीरिक स्वास्थ्य का, ऑप्शन बी दिया गया है मानसिक स्वास्थ्य का, ऑप्शन सी दिया गया है शिक्षण पद्धतियों का, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी का। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी का। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, सामाजिक ज्ञान की परंपरागत शिक्षण पद्धति है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है भाषण पद्धति, ऑप्शन बी दिया गया है प्रोजेक्ट पद्धति, ऑप्शन सी दिया गया है वाद विवाद पद्धति, ऑप्शन डी दिया गया है क्रिया पद्धति। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि भाषण पद्धति। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, भारतीय इतिहास को लिखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है जेम्स मिल, ऑप्शन बी दिया गया है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी दिया गया है जॉन मार्शल, ऑप्शन डी दिया गया है अशोक। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि जेम्स मिल। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, किस भारतीय शासक ने प्रथम बार अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत की। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है बड़ौदा के महाराजा सियाजी राव गायकवाड़, ऑप्शन बी दिया गया है अशोक, ऑप्शन सी दिया गया है हर्षवर्धन, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, एनसीई 2005 ने नागरिक शास्त्र के स्थान पर किस नाम को प्रस्तावित किया। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन बी दिया गया है सामाजिक अध्ययन, ऑप्शन सी दिया गया है राजनीतिक विज्ञान, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि राजनीतिक विज्ञान। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, साक्षरता दर को ध्यान में रखकर किस समूह को सर्वाधिक पिछड़ा समूह कहेंगे। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है समान महिलाएं, ऑप्शन बी दिया गया है ओबीसी महिलाएं, ऑप्शन सी दिया गया है अनुसूचित जाति महिलाएं, ऑप्शन डी दिया गया है जनजातीय महिलाएं।
तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि जनजातीय महिलाएं। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, भूगोल पृथ्वी की सतह के क्षेत्रीय विभेदन के वर्णन और स्पष्टीकरण से संबंध है, किसकी उक्ति है? यानी कि जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं ये किनके द्वारा बोला गया है वो आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है रिचर्ड हार्ट सोमे, ऑप्शन बी दिया गया है हस्तनेक्स, ऑप्शन सी दिया गया है पीटर मंधम, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि रिचर्ड हार्ट सोमे। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, इतिहास हमारे परिपूर्ण भूतकाल का आलेख और वैज्ञानिक अध्ययन है, ये किसकी उक्ति है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है प्रोफेसर रेनियर, ऑप्शन बी दिया गया है प्रोफेसर मिथलैंड, ऑप्शन सी दिया गया है प्रोफेसर घोष, ऑप्शन डी दिया गया है अर्नेस्ट वर्नहेम। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि प्रोफेसर रेनियर। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, भारत में कितने प्रकार की परिवहन व्यवस्था है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है 5 प्रकार के, ऑप्शन बी दिया गया है 6 प्रकार के, ऑप्शन सी दिया गया है 7 प्रकार के, ऑप्शन डी दिया गया है 4 प्रकार के। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि 4 प्रकार के। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, एनईजी ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस किस अर्थशास्त्र की रचना है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है एडम स्मिथ, ऑप्शन बी दिया गया है एल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन सी दिया गया है रॉबिन्सन, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि रॉबिन्स। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है 8 प्रकार की, ऑप्शन बी दिया गया है 7 प्रकार की, ऑप्शन सी दिया गया है 6 प्रकार की, ऑप्शन डी दिया गया है 5 प्रकार की। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि 8 प्रकार की। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने की थी? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी दिया गया है कौटिल्य, ऑप्शन सी दिया गया है कहलन, ऑप्शन डी दिया गया है विशाख दत्त। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि कौटिल्य ने। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, गिरियाकार की जांच किस प्रकार की क्रिया है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है पठोपरांत, ऑप्शन बी दिया गया है पठांतगर्त, ऑप्शन सी दिया गया है पाठपूर्ण, ऑप्शन डी दिया गया है मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, मोहनजोदाड़ो का उत्खनन कब किया गया? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है 1922 ईस्वी में, ऑप्शन बी दिया गया है 1925 ईस्वी में, ऑप्शन सी दिया गया है 1923 ईस्वी में, ऑप्शन डी दिया गया है 1924 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि 1922 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, इतिहास शिक्षण की प्रमुख शिक्षण पद्धति है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है दंड विधि, ऑप्शन बी दिया गया है क्रिया विधि, ऑप्शन सी दिया गया है स्रोत विधि, ऑप्शन डी दिया गया है अनुशासन विधि। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि स्रोत विधि। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, अध्यापक में वांछित शिक्षण कौशलों का विकास करने हेतु उपयोगी है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है स्वाध्याय, ऑप्शन बी दिया गया है अनुकरण, ऑप्शन सी दिया गया है सूक्ष्म शिक्षण, ऑप्शन डी दिया गया है अवलोकन। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रयोजन विधि का जनक किसे माना जाता है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है मॉरिसन को, ऑप्शन बी दिया गया है जॉन राइट को, ऑप्शन सी दिया गया है गुड तथा हेड को, ऑप्शन डी दिया गया है जॉन डीवी को। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि जॉन डीवी को। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रयोजन विधि के प्रथम समर्थक थे? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है वाटसन, ऑप्शन बी दिया गया है वुडवर्थ, ऑप्शन सी दिया गया है किलपैट्रिक, ऑप्शन डी दिया गया है थॉर्नडाइक। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि किलपैट्रिक। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, सामाजिक शिक्षण की आधुनिक पद्धति है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है प्रयोजना पद्धति, ऑप्शन बी दिया गया है समस्या समाधान पद्धति, ऑप्शन सी दिया गया है वाद विवाद पद्धति, ऑप्शन डी दिया गया है उक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, सरल दृश्य सामग्री का प्रयोग शिक्षण को बनाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है प्रभावी, ऑप्शन बी दिया गया है रोचक, ऑप्शन सी दिया गया है ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी दिया गया है ए और बी दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि यहाँ पे जो भी ऑप्शन ए और बी दिया गया है दोनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, किस प्रकार के प्रश्नों में सर्वाधिक विश्वसनीयता पाई जाती है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है विषयगत प्रश्नों में, ऑप्शन बी दिया गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, ऑप्शन सी दिया गया है निबंधात्मक प्रश्नों में, ऑप्शन डी दिया गया है क्रियात्मक प्रश्नों में। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर शिक्षण तकनीकी के किस वर्ग में आते हैं? इसके लिए ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया है कठोर उपागम, ऑप्शन बी दिया गया है मृदु उपागम, ऑप्शन सी दिया गया है प्रणाली विश्लेषण, ऑप्शन डी दिया गया है साइन करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि कठोर उपागम। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में गुण होने चाहिए? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है आंतरिक, ऑप्शन बी दिया गया है बाह्य, ऑप्शन सी दिया गया है ए और बी दोनों सही हैं, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि जो भी यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दिया गया है ये दोनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, सामाजिक विज्ञान के सर्वाधिक व्यवहारिक ज्ञान हेतु उपयोगी है?
ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है श्रव्य साधन, ऑप्शन बी दिया गया है सामुदायिक साधन, ऑप्शन सी दिया गया है दृश्य साधन, ऑप्शन डी दिया गया है श्रव्य दृश्य साधन। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि सामुदायिक साधन। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है पाठ्यक्रम निर्माण में, ऑप्शन बी दिया गया है बालक को समझने में, ऑप्शन सी दिया गया है शिक्षा में सुधार हेतु, ऑप्शन डी दिया गया है उक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, कक्षा में संप्रेषण होना चाहिए। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है एक तरफा, ऑप्शन बी दिया गया है द्वितरफा, ऑप्शन सी दिया गया है बहुतरफा, ऑप्शन डी दिया गया है स्वच्छता पूर्वक। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि द्वितरफा। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, मानव जाति ने जो कुछ किया उसे कहते हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है इतिहास, ऑप्शन बी दिया गया है अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी दिया गया है भूगोल, ऑप्शन डी दिया गया है समाजशास्त्र। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि इतिहास। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्न में से कौन सा भारत का परंपरागत मूल्य नहीं है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है सामाजिक सद्भाव, ऑप्शन बी दिया गया है प्रेम, ऑप्शन सी दिया गया है अशिक्षा, ऑप्शन डी दिया गया है सहानुभूति। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि अशिक्षा। तो यही दोस्तों डीएलएड कोर्स 509 के 100 क्वेश्चन थे। दोस्तों आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं वो आप नीचे कमेंट करके बताएं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप नीचे कमेंट करके बताएं। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, वहाँ पे जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी शिक्षक एनआईओ से डीएलएड करें उन सभी तक ये वीडियो पहुँच सके और वो भी अपने तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकें। और दोस्तों अगर आपने डीएलएड कोर्स 508 के 100 क्वेश्चन सीरीज को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लें। मैंने वहाँ पे डीएलएड कोर्स 508 के 2 पार्ट में 100 क्वेश्चंस वहाँ पे कराए हैं। अगर आपने उनसे वीडियो को नहीं देखा तो उनसे वीडियो को आप जरूर देख लें, क्योंकि वहाँ पे भी जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और आगे इसी तरह के वीडियो साथ पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद एक नोटिफिकेशन का बेल आएगा, उससे आप जरूर क्लिक करें ताकि आने वाला वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में सबसे पहले मिलता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।